साईं राम बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी अविरल की कविता कोयल का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले मुझे ये बताइए कि आपने यह कविता याद की है या नहीं। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको ये कविता याद करनी है और लिखकर भी अभ्यास करना है। बताइए, आपने यह कार्य किया है या नहीं? किया है ना? वेरी गुड। चलिए बताइए, इस कविता की कवित्री का नाम क्या है? याद हो गया था ना आपको? इस कविता की कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान। लिखकर भी अभ्यास कीजिए। चलिए अब हम अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो पहले मुझे ये बताइए कि मैंने आपको कोयल के बारे में क्या क्या बताया था जब कविता पढ़ाई थी? याद है आपको कुछ? हाँ, मैंने आपको बताया था कि कोयल काले रंग की होती है और उसकी बोली बहुत मीठी, बहुत मधुर होती है। वो बहुत मधुर सुर में कुहू कुहू कर गाना गाती है। एक डाल से दूसरी डाल पर बैठती है और गाने गाती रहती है। हमें कोयल की आवाज़ मुख्यतः गर्मी के मौसम में सुनाई देती है, जब पेड़ों पर आम लगने शुरू हो जाते हैं। और वैसे ही कोयल भी कुहू कुहू कर गाना शुरू कर देती है। कोयल को उसकी मीठी बोली के लिए जाना जाता है। कोयल अपनी माँ की बात सदा ही मानती है। तो हमें इस कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमें सभी के साथ बहुत ही प्यार से बोलना चाहिए और अपनी माँ की हर बात माननी चाहिए। तो आप भी सबसे बहुत प्यार से बोलेंगे और हमेशा अपनी मम्मी की बात मानेंगे। मानेंगे ना? चलिए अब हम शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। पेज नंबर 76 यानी 76 निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं हमें यहाँ आज कौन सा अभ्यास करने के लिए दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। यानी आपको प्रश्न दिया है, 3 विकल्प दिए हैं। जो विकल्प सही है उस पर सही का निशान लगा देना है। क, कोयल की बोली कैसी है? मीठी, कड़वी, कर्कश। बताइए बच्चों, कौन सा सही है इसमें विकल्प? इसमें विकल्प सही है मीठी। कोयल की बोली कैसी होती है? मीठी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आमों में मिश्री किसने घोली है? मेघों ने, माँ ने, कोयल ने। बताइए, आमों में मिश्री किसने घोली है? सही उत्तर है कोयल। तो आमों में मिश्री किसने घोली है? कोयल ने। ग, कोयल दिखने में कैसी है? काली, हरी, पीली। ये तो बहुत आसान है, जल्दी बताइए। काली। तो कोयल दिखने में कैसी है? काली। चिड़ियों की रानी कौन है? बताइए, चिड़ियों की रानी कौन है? बुलबुल, चिड़िया, कोयल। तो चिड़ियों की रानी है कोयल। तो जो उत्तर सही थे हमने उन पर सही का निशान लगा दिया और बाकी को ऐसे ही छोड़ दिया। समझ गए ना आप? वेरी गुड। आगे दिया है
कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ पर आपको कविता की कुछ पंक्तियाँ दी हैं और कुछ पंक्तियाँ कहा गया है कि आपको पूरी करनी है। तो अगर आपने कविता याद की होगी तो आप तुरंत लिख लेंगे, है ना, और नहीं तो बैठे रहना पड़ेगा और अब याद करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है आपने पहले ही याद कर लिया होता है इसको। चलिए, तो मैं पढ़ रही हूँ, क्या कौन सी लाइन यहाँ दी गई है और कौन सी आपको लिखनी है। कोयल कोयल सच बतलाओ, उसके बाद 2 पंक्तियाँ खाली हैं और अंत में दिया है इस डाली पर आई हो। तो बताइए बीच की 2 पंक्तियों में क्या लिखा जाएगा? बोलिए, क्या संदेशा लाई हो बहुत दिनों के बाद आज फिर। चलिए, आप भी लिख लीजिए, तब तक मैं ये पंक्तियाँ आपको पढ़कर सुनाती हूँ। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी। लिख लिया? और अपना हैंड राइटिंग भी अच्छा लिखना है आपको, हैंड राइटिंग गंदा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख, यहाँ क्या दिया है? यहाँ पर भी कुछ ये हैं और बाकी आपको कुछ शब्द और जोड़कर पंक्तियाँ पूरी करनी है। तो यहाँ क्या दिया है पहले वो आपको बता रही हूँ। पहली पंक्ति में दिए हैं 2 शब्द, डाल डाल, फिर दूसरी पंक्ति जिसने तुम्हें, और तीसरी पंक्ति के अंत में दिया है बोलो, और चौथी पंक्ति के अंत में दिया है बताया है, और बाकी आपको लिखना है। चलिए लिखिए मेरे साथ साथ, मैंने यहाँ पहले से ही लिखा है ना, लिखिए। तो क्या लिखना है हमें? पर उड़ना गाना सिखाया है सबसे मीठे मीठे यह भी तुम्हें। आप लिखिए और मैं आपको कविता सुनाती हूँ। ये डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। लिखिए जल्दी। लिख रहे हैं ना आप सभी? वेरी गुड, लिख लीजिए। चलिए लिख लिया ना, अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ हमें क्या दिया है, यहाँ पर भी बहुत मज़ेदार वर्क दिया है करने के लिए। थोड़ा सा समझ लेंगे तो तुरंत कर लेंगे। भाषा की बात, पढ़िए, समझिए एवं दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरिए। शब्द दिए हैं डाल, उड़ना, ढक्कन, चिड़िया, पढ़ना, ढकना, चढ़ाई, डर। अब देखिए क्या हमें दिया है, यहाँ देखिए 4 अक्षर दिए हैं और उन अक्षरों से बने हुए शब्द, यानी ये अक्षर उन शब्दों में आए हों वो हमें छांटकर लिख देने हैं। जैसे पहला अक्षर क्या है? ड, ढ, ड़, ढ। समझ लिया आपने? अब ड, ड से देखिए कौन सा शब्द है, किस शब्द में ड आया है?
चाहे शुरू में आया हो या बीच में, कहीं भी आया हो, लेकिन उसमें ड शब्द होना चाहिए। चलिए देखिए, और हम उन्हें टिक भी करते जाएंगे कि कौन से शब्द हमने लिख लिए हैं। तो देखिए, ड से क्या है सबसे पहले? डाल। आपको भी लिखना है बच्चों, तो लिखना शुरू कीजिए, समझिए और लिखते जाइए। फिर देखिए डर, इसमें भी डा आया है ना, तो हम इसे भी लिख लेंगे, डर। ये देखिए पूरा हो गया ना, है ना आसान। फिर ढ से देखिए, ये देखिए सबसे पहला ढक्कन। यहाँ जगह थोड़ी कम है, लेकिन आपकी पुस्तिका में बहुत सारी जगह है, तो अच्छे से लिखिए। हाँ, ढक्कन। दूसरा ढूंढिए शब्द, ये देखिए ढकना, है ना, ढकना। उसके बाद ड़, ड़ से ये देखिए उड़ना में आया है ना ड़, उड़ना। फिर ड़ किस में आया है? ये देखिए चिड़िया, है ना, चिड़िया लिख देंगे हम। आगे ढ, कहाँ दिख रहा है ढ? देखिए पढ़ना में, पढ़ना। और उसके बाद ढ किस में दिख रहा है? ये देखिए चढ़ाई में, ये भी लिख लेंगे हम जल्दी से। बच्चों ध्यान रखिए, यहाँ जगह कम है तो थोड़ा साफ नहीं लिख पाई हूँ। आपकी पुस्तिका में बहुत सारी जगह है, तो अच्छे से लिखिए। लिखा आपने? लिख रहे हैं ना? लिख लीजिए जल्दी और अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर लिखिए। बच्चों, आज हम इतना ही अभ्यास कार्य करेंगे, बाकी का अभ्यास कार्य हम अगले पीरियड में करेंगे। तो आपको क्या करना है? कविता अगर याद नहीं की है या थोड़ी सी याद की है तो अब पूरी याद कीजिए, और अगर याद भी कर ली है तो उसका रिवीज़न कीजिए, क्योंकि रिवीज़न करने से हमें कोई भी चीज़, कोई भी कविता हो, कहानी हो, बहुत अच्छे से याद हो जाती है और हम उसे फिर नहीं भूलते। टीचर आपसे कभी भी पूछेगी, आप तुरंत सब आंसर दे पाएंगे। तो कविता का रिवीज़न ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ इसमें दिए गए अभ्यास कार्यों का भी अभ्यास कीजिए। ठीक है बच्चों? सभी काम समय पर पूरे करते रहिए। ठीक है?